हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे थे इंडियन एविडेंस एक्ट। हमारे हो चुके हैं सेक्शन 16 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 17 ऑनवर्ड्स। जो बात कर रहा है सेक्शन 17 टू 23 बात कर रहे हैं, एडमिशंस की बात कर रहे हैं, और उसके साथ एक सेक्शन और रिलेट करता है, दैट इज सेक्शन 31। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 17 में बात की गई है कि एडमिशंस क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडमिशंस जो होती हैं वो जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल दो टाइप की होती हैं। जुडिशियल कौन सी होती हैं? जो बिफोर द कोर्ट होती हैं वो जुडिशियल होती हैं, एंड जो आउटसाइड द कोर्ट होती हैं वो क्या होती हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल होती हैं। तो जो सेक्शन 17 ऑनवर्ड्स हमारे एविडेंस एक्ट में बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल की बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस कौन सी हैं। अगर जो कोर्ट के बाहर होती हैं उनको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल की बात करते हैं। तो उनके बारे में बात की गई है कि क्या वो रेलेवेंट हैं, क्या वो एडमिसिबल हैं या नहीं है। तो पहले देखते हैं कि एडमिशंस अब है क्या। सेक्शन 17 डिफाइन करता है इसे। तो सेक्शन 17 क्या बात कर रहा है? एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। तो कहते हैं एडमिशन होती क्या है? तो एडमिशन एक स्टेटमेंट ही है। सबसे पहले स्टेटमेंट होती है, उसमें एडमिशन, फिर कन्फेशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो कुछ भी जनरल हम बोल रहे हैं, दैट इज स्टेटमेंट। अगर किसी चीज के बारे में एडमिट कर रहे हैं तो वो एडमिशन बन जाती है। ठीक है, तो एडमिशन भी कहते हैं कि एक स्टेटमेंट है। वो कैसे हो सकती है? वो ऑरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, और किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये तीन तरीके की होगी। ऑरली भी, उसको भी हम मानेंगे, डॉक्यूमेंट्री को भी मानेंगे, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है उसको भी हम एडमिशन ही मानेंगे। विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस। तो क्या सजेस्ट कर रही है वो? एज टू एनी फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू के बारे में बता रही है या फिर रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बता रही है। एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्संस एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयरिन आफ्टर मेंशन। तो कहते हैं किसी भी पर्सन के सामने की गई है और जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके अंडर, हेयरिन आफ्टर, जो नेक्स्ट हमारे सेक्शंस होंगे, जो 18 ऑनवर्ड्स हम सेक्शंस करेंगे, उनमें जो दिया हुआ है तो वो एडमिशन मानी जाएगी। ठीक है, तीन चीजें हैं, ऑरल, डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेट करेगी किसी भी पर्सन के सामने, एंड जो भी आगे सेक्शंस दिए हैं उन सर्कमस्टांसेस में अगर दी गई है तो वो एडमिशन बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 18। तो ये है कि जो एडमिशन है वो कोई पार्टी कर सकती है कि कौन कौन अब एडमिशन कर सकता है। तो एडमिशन कौन कर सकता है? एडमिशन पार्टी कर सकती है टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। तो जो एजेंट्स हैं वो सिर्फ सिविल केसेस में अप्लाई होगा। तो कहते हैं स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। तो जो केस में पार्टी है उसने बाय एजेंट और टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। तो कहते फर्स्ट कौन हो गया? जो पर्सन्स, जो पार्टीज होती हैं उन्होंने अगर कोई एडमिशन की है तो उसको भी हम मानेंगे। फिर जो एजेंट है जिनको कोर्ट मानती है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन्स थे तो वो भी हम क्या मानेंगे कि उन्होंने एडमिशन की है, वो रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट आता है बाय सूटर और सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अगर किसी ने रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में दी है तो वो भी एडमिशन मानी जाएगी। तो ये आ गया पार्टी, एजेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू द सूट, suing or sued in a representative character are not admission unless they were made while the party making them held that character। तो कहते हैं जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर किसी ने रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल किया है या किसी के अगेंस्ट फाइल हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव के बहुत सारे पर्सन्स को एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव सूट बन जाता है। तो कहते हैं उसको हम एडमिशंस कब मानेंगे? अगर वो पर्सन वो कैरेक्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव वाला कैरेक्टर हेल्ड कर रहा है तो वो उसकी अगर कोई एडमिशन है तो उसको भी हम क्या मानेंगे? रेलेवेंट मान लेंगे। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट मेड बाय, अगर कोई पार्टी है उसका वो इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर है, ये हो गया फोर्थ। बाय इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceedings and who make the statement in their character of persons so interested। तो कहते हैं अगर किसी पर्सन का कोई proprietary interest है
या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट या फिर पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट मैटर जो भी केस चल रहा है उसमें उसका पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी है तो वो भी रेलेवेंट मानी जाएगी। ये है पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट है हमारे पास बाय पर्सन फ्रॉम whom इंटरेस्ट डिराइव, तो जिससे हमारा इंटरेस्ट डिराइव हुआ है। पर्सन फ्रॉम whom the parties to the suit have derived their interest in subject matter of the suit are admissions if they are made during the continuance of the interest, तो continuance of interest होना जरूरी है of the persons making the statement, तो ये फिफ्थ वाला होता है। फर्स्ट इज पार्टी, सेकेंड इज एजेंट एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, फोर्थ इज जिसका कोई प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, एंड फिफ्थ इज जिससे हमने इंटरेस्ट, जिस पर्सन से कोई इंटरेस्ट आया है तो वो पर्सन्स के उनके एडमिशंस को हम रेलेवेंट मानते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 19, ये बात कर रहे हैं एडमिशंस बाय पर्सन्स whose position must be proved as against party to the suit, तो जिसकी पोजीशन को प्रूव करना जरूरी है तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो भी रेलेवेंट है। Statements made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions if such statements would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupy such position or is subject to such liability, तो कहते हैं जिस पर्सन की जो पोजीशन है अगर उसको प्रूव करने से उसकी पोजीशन है उसको प्रूव करने से वो एडमिशन बन सकती है तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगी यहाँ पे। इसको हम इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं। इलस्ट्रेशन इटसेल्फ दी गई है इसमें। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, ए रेंट ले रहा है बी के लिए, बी सू करता है, बी ने सूट फाइल कर दिया ए के अगेंस्ट फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट फ्रॉम ड्यू फ्रॉम सी, के जो एक सी पर्सन है उससे ए ने रेंट नहीं लिया है। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी, ए क्या देता है कि ए सी की तरफ कोई रेंट बनता ही नहीं है। अ स्टेटमेंट बाय सी, अब सी क्या स्टेटमेंट देगा, ये अब आ गया जिसका हमें प्रूव करना है पर्सन का, दैट ही और बी रेंट, ये क्या देता है कि मैंने तो रेंट देना है। is an admission and is a relevant fact against A if A denies that C did owe rent to B, तो यहाँ पे अगर C ने स्टेटमेंट दे दी कि नहीं मैंने तो रेंट देना है तो ये C की रेलेवेंट स्टेटमेंट होगी। केस था A और B के बीच में, बट इस बंदे के रिगार्डिंग केस था ना, तो अगर जो भी इसकी स्टेटमेंट होगी तो वो क्या बन जाएगी, रेलेवेंट बन जाएगी और ये हम एडमिट करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 20, ये है एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू द सूट। अगर पार्टी ने ही किसी को रेफर कर दिया कि उस पर्सन से जाके पूछ लो, अगर उसने कोई स्टेटमेंट दे दी है तो वो भी हम एडमिशन ही मानेंगे थर्ड पर्सन की। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admission, तो जहाँ पे एक्सप्रेसली रेफर किया गया है पार्टी के द्वारा तो वहाँ पे भी वो एडमिशन मानी जाएगी। यहाँ पे इलस्ट्रेशन दी गई है। The question is whether a horse sold by A to B is sound। A ने सेल किया B को एक horse। A says to B, A B को बोलता है go and ask C, के C से जाके पूछ लो, C knows all about it, तो C से पूछ लो horse के बारे में, वो इसके बारे में सब कुछ जानता है, तो जो भी स्टेटमेंट अब C की आएगी वो एडमिशन बनेगी। ठीक है। ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच में हुई है, बट ए ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि हॉर्स के बारे में जाके आप सी से पूछ लीजिए, तो जो भी वो कहेगा वो ही करेक्ट है, तो सी की जो भी एडमिशन आएगी, जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे रेलेवेंट मानी जाएगी। ठीक है जी। सेक्शन 20 तक दिए गए हैं कि किन किन पर्सन्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो रेलेवेंट मानी जाती है, स्टेटमेंट्स हैं वो एडमिशंस बनती हैं अगर कोई डिस्प्यूट होता है पार्टीज में। इसके बाद हम सेक्शन 21 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।